डॉक्टर रवि और कंपाउंडर संजय ये दोनों पोस्टमार्टम रूम में एक एक्सीडेंट हुई बॉडी पर पोस्टमार्टम कर रहे थे। जैसे ही वो आंख बंद करके सोने जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सिर के पीछे कोई खड़ा है। और फिर डॉक्टर रवि को लगा कि कहीं दिमाग मेरे साथ खेल तो खेल नहीं रहा है। वो आवाज़ डॉक्टर रवि के बेड के पास आकर रुक जाती है। और जो लड़की मुझे बाथरूम में दिखी थी, वो लड़की उस बेड पर बैठी है। डॉक्टर रवि और कंपाउंडर संजय ये दोनों पोस्टमार्टम रूम में एक एक्सीडेंट हुई बॉडी पर पोस्टमार्टम कर रहे थे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद डॉक्टर रवि कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम जाते हैं। उनके बाहर आने के बाद संजय बाथरूम में जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। डॉक्टर रवि को टॉयलेट लगी थी तो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम जाते हैं। फिर कंपाउंडर संजय बाहर आते हैं बाथरूम के। बाहर आके देखते हैं कि डॉक्टर रवि कहीं दिख नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वो चले गए होंगे, क्योंकि उनको शादी में भी जाना था, उनको ट्रेन पकड़नी थी। तो मुझे लगता है कि मेरी राह ना देखते वो चले गए होंगे, उनको लेट हो रहा होगा। तो कंपाउंडर संजय ने ये सोचकर कि वो चले गए, वो ताला मारकर वहाँ से घर चले गया। उस रात उस पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर रवि के साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पूरी घटना को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। डॉक्टर रवि बाथरूम से बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि दरवाज़ा तो बंद है। उन्हें लगता है कहीं संजय मुझे अंदर पोस्टमार्टम रूम में बंद करके तो नहीं चले गया। डॉक्टर रवि ने एक बार दरवाजे के पास जाकर चेक करा कि कहीं दरवाज़ा खुला हो। पहले दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। डॉक्टर रवि ने फ़ोन निकालकर संजय को फ़ोन लगाने की कोशिश करी। पोस्टमार्टम रूम बेसमेंट में होने के कारण वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। रात के करीब 1 बजे थे और उस समय पोस्टमार्टम रूम के आसपास भी कोई नहीं आता। डॉक्टर रवि को शादी में भी जाना था, उनको दूसरे शहर जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, और उनके घर वाले उनकी राह देख रहे थे। डॉक्टर रवि को संजय पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से वो शादी में भी नहीं जा पाएगा और अपने परिवार वालों से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, कि उन्हें बता सकूं कि मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसको संजय पे बहुत गुस्सा आता है उस समय। डॉक्टर रवि को भी अभी पता चल गया कि अब वो सीधा सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि बेसमेंट में होने के कारण वहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, और वहाँ पर चिल्लाऊंगा या दरवाज़ा खटकाऊंगा फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बेसमेंट में से ऊपर तक आवाज़ जाने वाली है नहीं, और बेसमेंट के पास पोस्टमार्टम रूम के पास कोई आता जाता है नहीं रात को। तो मुझे पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर रवि बहुत देर खड़े होने के बाद उस पोस्टमार्टम किए हुए बेड पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अभी अभी डॉक्टर थोड़ी देर पहले कंपाउंडर संजय और डॉक्टर ने मिलकर उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। उसी बेड पर जाकर डॉक्टर रवि बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद उनको नींद के झोंके आने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि अब सो ही जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो लेट जाते हैं उस बेड पर जिस पर पोस्टमार्टम उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था। जैसे ही वो आंख बंद करके सोने जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सिर के पीछे कोई खड़ा है और उन्हें घूरे जा रहा है। ये देखकर उनकी अचानक आंख खुलती है और चारों तरफ देखते हैं, पर कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि उनका ये वहम हो सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में वो अकेले हैं। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वापस जाके लेट जाते हैं वो बेड पर। मुश्किल से 10 मिनट हुई होगी और उन्होंने थोड़ी देर ही आँखें बंद करी होगी। उतने में ही सामने वाले जो बेड था उस पर से जो औजार वाली सामान की ट्रे होती है जिससे पोस्टमार्टम वो सब करते हैं, वो सामान भरी ट्रे होती है, वो अचानक नीचे गिर जाती है। ये सुनकर अचानक डॉक्टर रवि एकदम आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। ये क्या हुआ, क्या गिरा? और देखते हैं कि सामने वो सामान से भरी ट्रे नीचे गिरी पड़ी है। वो सोचते हैं कि मेरे अलावा इस रूम में कोई नहीं है। वो ट्रे एकदम जिस टेबल पर वो ट्रे पड़ी थी, वो टेबल के बीचों बीच ट्रे पड़ी थी। वो ट्रे नीचे कैसे गिर गई? ये सोच के उनको भी अब ये होने लगा कि जो घटना मेरे साथ घट रही है वो फक्त
मेरा वहम नहीं हो सकता। अब उन्हें भी थोड़ा थोड़ा शक जाने लग गया था। फिर डॉक्टर रवि को लगा कि कहीं दिमाग मेरे साथ खेल तो खेल नहीं रहा है। मैं अकेला हूँ इस पोस्टमार्टम रूम में, मैं डर रहा हूँ। सब कॉन्शियसली मेरा माइंड मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि जो भी हो, कुछ भी आवाज़ आओ, मैं उठने वाला हूँ नहीं। अब मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँगा, कुछ भी आवाज़ आए मैं उठने वाला नहीं हूँ। फिर वो चादर ओढ़कर सो गए। मुश्किल से 10 मिनट हुए होगी। उसके बाद किसी की जलने की आवाज़ आने लगती है। ये सुनकर डॉक्टर रवि की जैसे खून ही सूख गया हो। किसी की जलने की आवाज़ आने लगती है और वो चलते चलते डॉक्टर रवि के बेड के पास आ रही थी वो आवाज़। ये सुनकर मानो डॉक्टर रवि का खून ही सूख गया हो। अब वो आवाज़ डॉक्टर रवि के बेड के पास आकर रुक जाती है। डॉक्टर रवि अब चादर के बाहर झाँक कर देखने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही वो बेड पर से खड़े होते हैं, ठीक उनके पीछे वो जिस लड़की का पोस्टमार्टम किया था थोड़े घंटे पहले, वो लड़की उनके ठीक पीछे खड़ी थी। और डॉक्टर रवि को महसूस हो रहा था कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है और उसे ही घूरे जा रहा है। डॉक्टर रवि की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। वो सीधे सीधे चलकर फिर बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना मुंह धोते हैं। मुंह धोकर जैसे ही वो मिरर के सामने देखते हैं, उसके ठीक पीछे वो लड़की खड़ी थी। इसका पोस्टमार्टम डॉक्टर रवि ने करा था। ये देखकर रवि फटाक से मुड़कर पीछे देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं था। अब डॉक्टर रवि को पक्का हो गया कि मेरा वहम नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ एंटिटी है जो मुझे दिख रही है। डॉक्टर रवि वापस बेड के पास आकर लेट जाते हैं। जैसे ही लेटने जाते हैं उतने में ही सारे पोस्टमार्टम रूम की जो मेन हॉल की लाइट थी वो फ्लक्चुएट होने लगी, चालू बंद होने लगी। और वो चालू बंद में अचानक थोड़ी देर के लिए लाइट, 5 सेकंड के लिए लाइट पूरी बंद हो गई पूरे रूम की। फिर जैसे ही लाइट चालू हुई, डॉक्टर रवि देखते हैं तो सामने वाले बेड पर वो जो लड़की मुझे बाथरूम में दिखी थी, वो लड़की उस बेड पर बैठी है और वो बैठी है और वो मुझे ही घूरे जा रही है। थोड़ी देर बाद वो जो बैठी थी लड़की, वो चलकर डॉक्टर रवि के पास आने लगती है। ये देखकर डॉक्टर रवि बहुत घबरा जाते हैं। उनका मानो खून गले में अटक गया हो। उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, उनके ने हाथ पैर काम कर रहे थे, ठंडे हो गए थे एकदम। फटाक से आके वो फिर लेट गए चादर ओढ़कर। डॉक्टर रवि फिर हिम्मत करके मेन दरवाजे के पास जाकर ठोकने लगते हैं। उन्हें भी पता था कि कोई सुनने वाला नहीं है, पर वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कोई सुन ले वे। उस भाव से वो ठोकने लगे। बहुत ठोके, बहुत आवाज़ चिल्लाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था बाहर से। फिर वो रोने लग गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर रवि फिर दरवाजे के पास ही बैठे थे। वो लड़की अब कहीं नहीं दिख रही थी। डॉक्टर रवि को बहुत तेज प्यास भी लगी थी और उनके सामने ही पानी का जग भरा हुआ था। वो पानी पीने के लिए फिर हिम्मत करके जाते हैं कि भूत तो नहीं मारेगी, पर मैं प्यास से मर जाऊंगा। तो पानी पीने के लिए धीरे धीरे हिम्मत करके जाते हैं, पर उनके ठीक पीछे वो लड़की भी चलती है और उन्हें महसूस भी होता है डॉक्टर रवि को। पर अब क्या ही करे, या तो वो भूत मार देगी उसे, वो आत्मा, या तो प्यास उसे मार देगी। फिर वो पानी पीने वहाँ जाता है, धीरे धीरे जाता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे मुड़ता है, वो डॉक्टर रवि जिस बेड पर पहले लेटे थे, उस बेड पर वो लड़की लेटी थी और डॉक्टर रवि को बुला रही थी कि डॉक्टर रवि, तुमने मेरा पोस्टमार्टम करा था, आओ वापस मेरा पोस्टमार्टम करो।
ऐसा करके डॉक्टर रवि को बुला रही थी उसके पास। ये सुनकर डॉक्टर रवि वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर सुबह पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर रवि बेहोश पड़े होते हैं ज़मीन पर और उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और वो होश में आते हैं तब उन्हें पूछा जाता है कि तुम पूरी रात पोस्टमार्टम रूम में क्या कर रहे थे। तब वो पूरी घटना बताता है कि कैसे कैसे वो अटक गए थे अंदर और क्या क्या घटना उनके साथ घटी थी, इसलिए वो ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उसके बाद उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस भी आती है, क्योंकि वो पूरी रात मिले नहीं थे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने घबराहट के मारे पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर रवि दिन में भी पोस्टमार्टम रूम में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें एक टाइप से डर बैठ गया था कि वहाँ पर वो एंटिटी है जो उन्हें दिखी थी, वो अब उनके दिमाग में घुस चुकी थी। पोस्टमार्टम रूम का फोबिया हो गया था, तब से वो पोस्टमार्टम रूम में जाना ही छोड़ दिए थे उन्होंने। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।